हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज assertion यहाँ पे गिवन है साइक्लिक एएमपी जो है ये सर्व करता है कि सेकेंडरी मैसेंजर फॉर प्रोटीन हार्मोन्स। रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो इंसुलिन है एक प्रोटीन हार्मोन है। तो अगर दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करा असर्शन को तो आंसर हो जाएगा 1। एंड दोनों असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन को तो आंसर हो जाएगा 2nd। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा 3rd। असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है तो आंसर हो जाएगा 4th। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो जो हॉर्मोन्स जो होते हैं ना ये प्रोड्यूस करते हैं अपने इफेक्ट्स को टारगेट टिश्यूज पे बाय वो क्या करते हैं बाइंड होते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड होते हैं जिन्हें कहा जाता है हार्मोन रिसेप्टर्स। हार्मोन रिसेप्टर्स कहा जाता है जो कि लोकेटेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट टिश्यूज में लोकेटेड होते हैं। टारगेट टिश्यूज में लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में। तो जो हार्मोन रिसेप्टर्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ द टारगेट सेल। जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है ना टारगेट सेल के उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहा जाता है। एंड जो रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टारगेट सेल इनसाइड द टारगेट सेल तो उन्हें कहा जाता है इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो मोस्टली जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली क्या होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं वैसे। एंड जो बाइंडिंग होता है हार्मोन का टू इट्स रिसेप्टर क्या फॉर्म करता है इसकी वजह से फॉर्म होता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर जो हॉर्मोन्स है वो डिवाइडेड होते हैं इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स दैट इज पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन जिसके एग्जाम्पल होते हैं इंसुलिन ग्लूकागन पिट्यूटरी हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। सेकेंड इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल हो गए कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायोल प्रोजेस्टेरोन ये स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल हो गए। देन आयोडो thyronine and then amino acid derivatives. Amino acid derivatives. तो आयोडोथायरोनिन के एग्जाम्पल हो गए थायराइड हार्मोन और अमीनो एसिड डेरिवेटिव के एग्जाम्पल हो गए एपिनेफ्रिन। तो जो हार्मोन जो कि इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ ये नॉर्मली टारगेट सेल में डायरेक्टली एंटर नहीं करते बट ये क्या करते हैं सेकेंड मैसेंजर्स जनरेट करते हैं। सेकेंड मैसेंजर्स जो है जनरेट करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल साइक्लिक एएमपी और IP3 कैल्शियम आयंस जो कि रेगुलेट करते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट गिवन है कि जो साइक्लिक एएमपी है ये सर्व करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर फॉर प्रोटीन हार्मोन्स के लिए जो है सर्व करता है सेकेंड मैसेंजर। तो ये बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर फॉर प्रोटीन हार्मोन। एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो इंसुलिन है ये प्रोटीन हार्मोन है ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन को इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या सेकंड। आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।